स्कूल की चौथी इमारत पर 16 साल की बच्ची खड़ी नजर आती है। सबसे पहले वो अपना चश्मा नीचे फेंकती है, फिर दुपट्टा नीचे फेंकती है, फिर खुद कूद जाती है और अपनी जिंदगी की लीला खत्म कर देती है। घटना आजमगढ़ की है और श्रेया नाम की एक बच्ची जिसकी उम्र 16 साल है, वो अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त कर लेती है, क्यों आत्महत्या करती है, यही जानने और समझने की हम कोशिश करने आजमगढ़ पहुंचे थे। हम उस बच्ची के परिवार वालों से मिले, हम उस स्कूल के एक टीचर से बात करने की कोशिश की हमने। उस बच्ची की दोस्तों का सोशल मीडिया पर जो बयान आया है वो सभी समझने की हमने कोशिश की। 16 साल की एक बच्ची जिसके बैग से एक फ़ोन मिलता है, कीपैड वाला फ़ोन, स्मार्टफोन भी नहीं, कीपैड वाला फ़ोन एक छोटी 16 साल की बच्ची के बैग से मिलता है। उस फ़ोन का एक कारण बनता है जिसकी वजह से उस स्कूल में उस बच्ची को मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। देखिए दोस्तों, उस बच्ची के बैग से एक कीपैड वाला फ़ोन और कुछ आपत्तिजनक चीज़ भी मिलती है, प्रिकॉशन मिलता है उस बच्ची के बैग से। और वो जो प्रिकॉशन और मोबाइल उस बच्ची के बैग से मिलता है, कथित तौर पर वो जो प्रिकॉशन है वो उसका है। बाकी एक लड़की का सोशल मीडिया पर एक बयान भी वायरल हुआ जिसमें वो बच्ची बता रही है कि श्रेया का नहीं था, वो किसी एक और बच्ची का था, जबकि वो डर गई थी, घबरा गई थी, तो उसने उस श्रेया के बैग में डाल दिया मारे घबराहट के, मारे डर के। लेकिन मान लेते हैं अगर उस बच्ची के बैग में पाया भी गया तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये पूरी घटना शुक्रवार की है। शुक्रवार के दिन बच्ची के बैग में प्रिकॉशन और मोबाइल पाया जाता है। उसके बाद स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कूल का जो स्कूल में जो टीचर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो श्रेया को बुलाकर समझाकर, उसके परिवार वालों को बुलाकर समझाकर, ये करने की बजाय वो उस छोटी सी बच्ची जो नाबालिग है, आप समझिए, एक नाबालिग बच्चे को ये भी मानता है, हमारा कोर्ट ये बात मानता है कि वो समझदार नहीं होते, इसीलिए तो वोट का अधिकार और ये सारी चीज़ें नहीं दी जाती, बहुत कोमल हृदय के होते हैं। उसके बाद भी उस बच्ची के हाथ में वो प्रिकॉशन और वो मोबाइल हाथ में रख कर, हथेली पर रख कर पूरे स्कूल में परिक्रमा कराई जाती है, पूरे स्कूल में मार्च पास्ट कराया जाता है, पूरे स्कूल में घुमा घुमा कर, हर क्लास में घुमा घुमा कर ये बताया जाता है कि इस लड़की का चेहरा पहचान लो, इस लड़की को जान लो, इस लड़की को देख लो, ये वही लड़की है जिसके बैग से प्रिकॉशन और एक मोबाइल पकड़ा गया है। बात मैं नहीं कह रही, ये बात कुछ श्रेया के दोस्तों ने बताई है। श्रेया के दोस्तों ने ये बताई कि शुक्रवार के दिन श्रेया के हाथ में मोबाइल और प्रिकॉशन रखकर पूरे स्कूल के हर एक क्लास में घुमाया गया और श्रेया को बताया गया कि ये वही लड़की है जिसके बैग से ये सारी चीज़ें मिली हैं, इस तरीके की बात। उसके बाद 2 दिन की छुट्टी हो जाती है, शनिवार और रविवार, मुहर्रम और ये सारी चीज़ों का त्यौहार पड़ता है और स्कूल की छुट्टी हो जाती है 2 दिन। उसके बाद सोमवार को फिर श्रेया स्कूल जाती हैं, उनका वाइबा होता है, परिवार वालों का और भी बहुत कुछ कहना, मैं बताऊंगी परिवार वाले क्या कहते हैं। मैं सिलसिलेवार तरीके से कहानी समझाने की अभी कोशिश कर रही हूँ। फिर जब मंडे को वो बच्ची स्कूल पहुंचती है, इंटरवल तक सब चीज़ें सामान्य होती हैं। बच्चियों ने खुद बताया कि वो मेरे साथ टिफ़िन की हमसे हंसकर बात कर रही थी। तो किसी तरीके की, अगर पारिवारिक किसी तरीके की कोई दबाव या टॉर्चर या ट्रॉमा या मारपीट कुछ अगर उस बच्ची को दिया गया होता तो वो अपसेट रहती। हम सभी अगर किसी भी कारणों की वजह से हमारा दिमाग ख़राब होता है या हमारे आस पड़ोस में कुछ अप्रिय घटना हो जाती है तो हमारे चेहरे पर ऑटोमेटिक उदासी आ जाती है। जबकि श्रेया के दोस्तों का ये कहना है कि इंटरवल तक श्रेया हमारे साथ थी, वो बहुत खुश थी, वो किसी तरीके की दुखी नहीं लग रही थी, वो इस तरीके का कोई कदम उठाएगी ऐसा नहीं लग रहा था। फिर इंटरवल के बाद श्रेया को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है। करीब 60 मिनट, कहीं जगह पर बताया जा रहा है कि 70 से 80 मिनट प्रिंसिपल रूम में श्रेया को रखा जाता है। श्रेया को प्रिंसिपल रूम में ही रहती है वो 70 से 80 मिनट तक। अब वो अंदर क्या हो रहा था, वहाँ पर क्या कुछ हुआ, ये किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि वहाँ के कैमरे बंद थे। अब बच्चियों का ये कहना है कि जब हम कभी कभी क्लास में हल्ला करते हैं, कभी क्लास में शोर मचाते हैं या क्लास में कभी कोई हम शैतानी करते हैं तो प्रिंसिपल रूम में से प्रिंसिपल मैडम अनाउंसमेंट करती हैं कि क्लास बी 10th बी के बच्चे शोर ना मचाएं, अपने सीट पर बैठे रहें। यानी कि पूरा जो स्कूल था, जो स्कूल है वो पूरा आधुनिक है, पूरा उसमें सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें है, पूरा कैमरा और माइक और सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो फिर आखिर क्यों उस दिन प्रिंसिपल रूम का कैमरा बंद था या उसकी कैमरे को बंद कर दिया गया था, ये भी एक सवाल है। बच्ची को करीब काफ़ी देर तक वहाँ रखा गया। उसके बाद जब बच्ची वहाँ से निकलती है तो वो बहुत तेज़ी से दौड़कर निकलती है
और उसके बाद चौथी मंजिल पर चढ़ती है और वहाँ से छलांग लगाकर अपनी जान दे देती है, जीवन लीला अपनी समाप्त कर देती है। अब सोचने की बात है, उसके बाद भी जब वो वहाँ से निकलती है, उसके बाद उसको थोड़ी देर तक बाहर भी रखा जाता है, बाहर भी खड़ा किया जाता है। अब इस पूरे मामले में परिवार वालों को फ़ोन किया जाता है करीब 11:50 के आसपास। सबसे पहले लड़की के पिताजी को फ़ोन कर ये कहा जाता है कि लड़की को आप लड़की के पिता, श्रेया के पिताजी बोल रहे हैं आपकी बच्ची किस क्लास में पढ़ती है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। उसके बाद पिताजी की तरफ से पूछा जाता है कि क्या कोई बहुत गंभीर बात है तो आप मुझे प्लीज़ बताइए। तो उन्होंने कहा नहीं, वुमेन्स प्रॉब्लम है, लड़की की दिक्कत है, महिला संबंधित कोई परेशानी है, तो प्लीज़ आप श्रेया की मम्मी का नंबर दीजिए, हमें उनसे बात करनी है। फिर श्रेया की मम्मी का नंबर लिया जाता है, फिर श्रेया की मम्मी को फ़ोन किया जाता है। श्रेया की मम्मी को फ़ोन करके ये बताया जाता है कि आप स्कूल में आइए, हमें कुछ बात करनी है। इस तरीके की बात बिल्कुल भी नहीं बताई जाती कि श्रेया ने कूद कर छलांग लगा दी है, अपनी जान दे दी है। इस तरीके की बात नहीं बताई जाती है, क्योंकि अगर इस तरीके की बात किसी भी माँ को बताई जाएगी तो वो माँ पलट कर ये जवाब तो बिल्कुल नहीं देगी कि मैं अपने बच्चे को 1 बजे उसे स्कूल से ले लूँगी, उसके बाद लेकर आऊँगी। तो स्कूल ने ये बात बिल्कुल नहीं बताई कि श्रेया जो है वो छलांग लगा दी। उसके बाद जो माता जी हैं 1 बजे अपने छोटे बच्चे को स्कूल से निकाल कर उसके बाद नॉर्मल पेरेंट्स मीटिंग की तरफ वहाँ पहुँचती हैं तो हालात वहाँ के बहुत ख़राब होते हैं। स्कूल के 100 मीटर दूर पर एम्बुलेंस में एक लाश रखी होती है। स्कूल का जो वॉचमैन होता है वो वहाँ होता है। परिवार की तरफ से पूछा जाता है, श्रेया के माता पिता की तरफ से पूछा भी जाता है कि क्या इसमें श्रेया है, तो वो बहुत धुतकार कर भगा देते हैं। इस तरीके की बात गार्जियन ने बताई है। गार्जियन ने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो आप अगले वीडियो में उनके इंटरव्यू में भी देख सकते हैं। तो उन्हें नहीं बताया जाता। फिर जब वो अंदर स्कूल में जाते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं तो कई सारी लड़कियाँ बेहोश पड़ी होती हैं और ये सारी चीज़ें वो मुझे बताते हैं। और ये भी बताते हैं कि जब हमें श्रेया मिली, आखिरी जब हमें श्रेया मिली तो उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसका कपड़ा यहाँ से फटा हुआ था कंधे पर से। लेकिन श्रेया की क्लास टीचर अभिषेक राय का ये कहना है कि एम्बुलेंस से उतारते वक्त और एम्बुलेंस में डालते वक्त श्रेया का जो है वो कपड़ा फट गया था। तो उनकी माँ का सवाल ये है कि एम्बुलेंस से उतारते और चढ़ाते वक्त कपड़ा कंधे पर से कैसे फट गया था, और बच्ची ने कुछ ज्वेलरी वगैरह, कान वगैरह का भी पहना था, वो भी जो है वो निकला हुआ, बाल बिखरे हुए, ये सारी चीज़ें मिली। तो परिवार वालों का ये आरोप था, परिवार वालों का ऐसा संदेह था कि बच्ची के साथ जब वो प्रिंसिपल ऑफिस में थी तब उसके साथ कुछ गलत हुआ है, किसी तरीके की शारीरिक हिंसा की गई है, जैसी चीज़ों का भी आशंका जताई जा रही थी परिवार वालों की तरफ से। लेकिन पोस्टमार्टम जैसी कोई चीज़ नहीं आई। परिवार वाले ये समझना और जानना चाहते थे कि आखिर जब बच्ची प्रॉपर 2 चोटी और ये सारी प्रॉपर ड्रेस में गई थी तो उसके बाल कैसे बिखर गए, कैसे वो डबल मतलब जब वो छलांग लगाई तो फिर उसके ज्वेलरी, कान की ज्वेलरी कैसे खुलकर गिर गई, वो कहाँ गई। फिर उनका ये भी आरोप है कि कपड़े क्यों फट गए। ये सारे सवाल हैं। इसके अलावा एक माता पिता का और भी सवाल ये है कि अगर मेरी बेटी के बैग से फ़ोन या कुछ भी मिला तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे समय पर क्यों जानकारी नहीं दी गई। मुझे परिवार वालों का ये भी कहना है कि हमें शुरू से ही भ्रमित करने की कोशिश की गई, हमें शुरू से ही मूर्ख बनाया गया, हमें पहले सही चीज़ें। वो बच्ची है जो इस तरीके का प्रोटेक्शन और मोबाइल लेके आया, बिलक के वहाँ रोना जब चालू किया तब भी मुझे डांटा गया कि आप मेरे परिसर में रोइए मत, चिल्लाइए मत। 90 मिनट वो प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर रहती है, उसके साथ क्या होता है मुझे नहीं पता। और वहाँ का कैमरा बंद कर दिया गया था। अगर वहाँ कुछ नहीं हो रहा था क्यों कैमरा बंद थे। और जब वो निकलती है वहाँ से तो वो बदहवास, कपड़े फटे हुए, जैसे मैंने देखते ही बॉडी, मैंने अपने प्रशासन से मैंने तुरंत कहा था मेरी बच्ची को ज़बरदस्ती कपड़ा निकाला गया है। उसने अपना चश्मा फेंक दिया, फिर दुपट्टा फेंका और फिर वो शायद छलांग लगाई। लेकिन हम सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के विनती करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी विनती करते हैं कि मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हम लड़कियों को कहा जाता है कि जब हम पढ़ेंगे हमारे सपनों के पंख बनेंगे और उससे हम अपनी मंजिल तय करेंगे। ये अभागे माता पिता हैं। इन्होंने अपने बच्ची को सिर्फ इसलिए पढ़ाया था कि बच्ची एक बड़ी अधिकारी बनकर अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन कर सकेगी।
सोचिए आप, इतने महंगे स्कूल में हम इसलिए ही तो पढ़ाते हैं ना, ताकि बच्चों का भविष्य बेहतर बन सके। इसलिए तो नहीं बनाया जाता है कि अगर एक छोटा सा बच्चा कोई गलती कर दे तो आप उसका पूरा प्रदर्शन करिए, आप उसको पूरे क्लासों में घुमा घुमा कर दिखाइए कि इस बच्चे ने ये गलती की है। बड़े तो यही होते हैं कि बच्चों की गलतियों को माफ़ कर देते हैं। मैं आपको पूरी कहानी मैं बताऊं उससे अच्छा आप माता पिता से सुनिए। हम आजमगढ़ की उस घटना के बारे में बात कर रहे हैं जो लगातार 2 दिनों से सुर्खियों में है, और हर माता पिता की एक चिंता है कि अब पढ़ाएं तो पढ़ाएं कैसे अपनी बच्चियों को, क्योंकि बच्चियां थोड़ी कोमल होती हैं, हर चीज़ नहीं बोल पाती हैं अपने पेरेंट्स से। तो वो भी बच्ची मेरे ख्याल से ऐसा ही हुआ होगा कि वो ना बता पाई हो, तो उसका खामियाजा आज ये है कि आज हमारे बीच में वो बच्ची नहीं है जो अधिकारी बनना चाहती थी, है ना। जी, मेरी बेटी आईपीएस अधिकारी बनना चाहती। वो कहती थी मम्मा पापा आप लोग जब हमें उस ड्रेस में देखोगे ना तो आप लोग का इतने खुश होगे, मैं बस वो देखना चाहती हूँ। मैं कह बेटा आप बस आप पढ़ाई करो और हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। आज उस बच्ची को लेके सोशल मीडिया पे ये चलाया जा रहा है कि उसके बैग से प्रिकॉशन निकला है, उसके बैग से फ़ोन निकला है, वो तो ऐसी ही थी, वो तो ऐसे ही करती थी। तो मैं एक माँ के नाते आपसे समझना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए कि क्या सच में वो मतलब अपने होमवर्क को पूरा ना करना, फ़ोन पे बात करना, ऐसा कुछ था? नहीं मैम, मेरी बेटी इतनी वो थी कि मेरे दोनों बच्चे होमवर्क को या टीचर को लेके इतने मतलब थोड़ा ऐसे टाइप के थे कि वो स्कूल में अपनी बेइज्जती नहीं चाहते थे कभी भी कि बच्चों के सामने डांट दे कोई या कुछ कह दे। इसलिए मेरे बच्चे रात रात भर जग के, मेरी श्रेया ने पूरी रात जग जग के नोटबुक, आज भी मेरे पास नोटबुक है, सारी नोटबुक अभी तक के सारे उसके नोटबुक क्लियर और पूरे हैं और सिग्नेचर के साथ हैं। कैसे कोई कह सकता है कि मेरी बेटी ने होमवर्क पूरा नहीं किया है या विदाउट ड्रेस कभी गई? वो कभी विदाउट ड्रेस स्कूल जाना ही नहीं चाहती थी। आपको क्या पता है पूरी घटना? अगर मैं आपसे सुनना चाहूँ तो आप मुझे पूरा सिलसिलेवार तरीके से कैसे बता पाएंगे? मुझे जहाँ तक पता चला है कि अ, शुक्रवार के दिन उस बच्चे के फ़ोन में कुछ आपत्तिजनक चीज़ें और फ़ोन पकड़ा गया था। उसके बाद उसको डाँटा फटकारा गया। हर माता-पिता यही करते हैं, बड़ा गार्जियन यही करता है। उसके बाद वो बच्ची आ गई, आप लोगों को उस बच्ची ने कुछ भी नहीं बताया। नहीं मैम, कुछ नहीं बताया, मेरी बच्ची ने कुछ भी नहीं बताया अपने पापा से, यहाँ तक कि उसने कुछ खाने-पीने के भी डिमांड किए। जिस बच्ची को अगर इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता, उसका मनोदशा उस दिन क्या होती? लेकिन हाँ, बच्चियों के द्वारा मुझे पता, मुझे तो कुछ पता नहीं था। कुछ बच्चियों के द्वारा मुझे पता चला कि फ्राइडे को आंटी उसके बैग में, वो क्लास में नहीं थी, वो वॉशरूम गई थी और उसके बैग में किसी बच्ची ने जो है कि कुछ डाल दिया था। फिर उसके बाद उसी के बैग से निकला तो स्कूल की जो टीचर थी वो सोची कि इसी का है, तो उसको निकाल के उसके हाथ में रख कर उसको मतलब क्लास रूम में घुमा के और हर बच्चे से कहा गया देखो यही वो बच्ची है जो इस तरीके का प्रोटेक्शन और मोबाइल लेके आया है। मेरी बच्ची टीचर के पैर जोड़-जोड़ के उनसे विनती करती रही, मैम आप जो है कि कैमरा देख लीजिए, लेकिन मेरी बच्ची का कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद उस दिन क्या हुआ मुझे नहीं पता। मेरी बेटी घर आई, सैटरडे को रही, खुश थी। उसने अभी मैं अगर मीडिया अगर माँगेगी तो मैम सैटरडे का उसका जो उसने बच्चे बनाते हैं थोड़ा मेरी मोबाइल से उसने बनाया भी है। लेकिन मेरी बच्ची खुश थी। उसने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं, बस थोड़ा हल्का-फुल्का बताया कि हाँ मैम मम्मा स्कूल में बच्चों को टॉर्चर किया जाता है ड्रेस के लिए, नोटबुक नहीं पूरा होता है। उनकी जो